औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे प्यारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। आज की डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आपको बताऊँगा कि आज क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में देखी और सुनी गई। सबसे पहले हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। अहम खबर है कि अभी से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने जो 20 बागी अरकान थे पीटीआई के, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा गया है कि रेफरेंस जो है वो इनकम्प्लीट है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती। बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला मुस्तकबिल के जो फैसले हैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में पीटीआई को सख्त फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है वो रेफरेंस जो उन्होंने 20 बागी अरकान के खिलाफ दायर किया था। उन्होंने ये कहा है कि एविडेंसेस जो हैं वो इस कंप्लीट नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हम इस केस को फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते। सिमिलरली आज 63A जो 63A का जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है, उसमें भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उसमें उमर अता बंदयाल साहब हैं, फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस एजाजुल हसन ने मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए। इवन के उन्होंने ये कहा कि काफ लीग से मुखातिब होते हुए कि आपके आधे अरकान एक तरफ हैं और आधे दूसरी तरफ हैं, तो क्या फैसला किया जा सकता है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि ताहयात ना अहली की जो सज़ा है ये बहुत ज़्यादा है, हाँ डिसीट किया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इस केस को मज़ीद अभी सुना जाएगा। ये चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी ये जो फैसले हैं, अदालती फैसले हैं, ये ज़ाहिर सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सियासत के। और जैसा कि दो फैसले आ गए, एक मैंने आपको कार्रवाई सुना दी इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया है कि वो अब बागी अरकान के खिलाफ केस सुनेंगे ही नहीं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने भी आज 63A की जो तशरीह अपने अल्फाज में की है, बज़ाहिर उसमें यही दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ी सज़ा बागी अरकान को नहीं दी जा रही और इनको निकाल दिया जाएगा बीच में से। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये मेरा जो है वो सहाफ़ती तबसरा है, तज्ज़िया है कि इस तरह के फ़ैसलों से जो है वो अच्छे अवामी नताइज जो हैं वो नहीं मुरतब होते, अवाम में मायूसी फैलती है। अब आप जो है, लेकिन चूँकि कवानीन किसी के मोहताज नहीं होते, इसलिए फ़ैसले मेरिट पे ही होने हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो फ़ैसले मेरिट पे ही कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने अभी हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे तो अब यहाँ पे भी केसेस जो हैं, मामलात वो अदालत के ही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म सिलेक्ट होने के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको इन्हीं अदालतों ने सज़ा दी और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे लंदन इलाज के लिए जाना चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इन्हीं की गारंटी पे इनके जो बड़े भाई हैं वो लंदन इलाज के लिए गए, लेकिन ताहाल वो वापस नहीं आए। और अगर कानून को देखा जाए तो वो कानून के यहाँ से मफरूर मुल्जिम हैं या मुजरिम हैं, ये आपने डिसाइड कर लेना है कि वो क्या हैं, क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा तमाम केसेस को जानते हैं। अब मसला ये हुआ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा जो मुंतखब हमारी काबीना है बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को लंदन तलब कर लिया। अब एक तरफ नून लीग का जो मौजूदा बयानिया है वो अदालतों के कवानीन का एहतराम है और वो ये कहते हुए नहीं थक रहे कि रात को 12 बजे जो अदालतें खुली वो भी मेरिट पे थीं और जो अदालतों ने फैसले दिए पीटीआई के खिलाफ वो भी मेरिट पे हैं। लेकिन क्या जो फैसले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालतों ने दिए, तो क्या वो अदालतें कुछ और थी या क्या वो गलत अदालतें थी, क्या वो सियासी फैसले थे। एक तरफ आप अदालतों को डिफेंड करते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ लंदन जाके आपने ये साबित कर दिया कि अदालतों के वो फैसले जो
नून लीग के मौजूदा हुकूमत के खिलाफ थे वो दुरुस्त नहीं थे, यानी कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वही वाला मामला है कि मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उन्हें बच्ची कहकर, उन्हें लीडर कहकर वहां से निकल जाते हैं और इमरान खान को शदीद नताइज की धमकियां दी जाती हैं। ये दूसरी हमारे लिए बाइसे तशवीश बात थी कि मुंतखब काबीना, पाकिस्तान की मौजूदा काबीना जो कि 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कह रही है, उसको एक मफरूर मुल्जिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ये मैं नहीं कह रहा, हमारी मौजूदा अदालतों के जो है वहाँ से ये मफरूर हैं, वहाँ वापस हाजिर नहीं हो पाए, तो वो लंदन में हैं और उन्होंने सारी काबीना को लंदन में वहाँ पे कॉल करके बुला लिया है। अब वहाँ पे आइंदा इलेक्शंस के बारे में क्या होने जा रहा है, वहाँ पे क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वापसी का कोई एजेंडा है, क्या वो डिस्कस होगा, मुआशी या मुआशरती कोई भी पहलू वहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे गुज़श्ता 3 महीने से कोई भी अवामी जो है काम वो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात की जंग लड़ी जा रही है दोनों तरफ से। अब हम अगली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी तैनाती हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ना करें और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन से पहले ही हम लोग इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मौजूदा काबीना को वहां पे बुलाना, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। फिर बाहमी फैमिली के खिलाफात, ये मैं आपको तीसरे प्रोग्राम में आज लगातार कह रहा हूं कि फैमिली में भी इश्यूज हैं जो कि गुज़श्ता कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा हुकूमत पर, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनको इकट्ठा किया है, बुलाया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरिट पे आते हैं जो सीनियर जर्नल्स हैं, उनकी लिस्ट जब हमारे पास आएगी तो हम मेरिट पे फैसला करेंगे। पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2 जर्नल, जिनमें राहील शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब, उनको मेरिट पे ही सिलेक्ट किया था और उन्होंने जितने भी फैसले किए वो सारे मेरिट पे ही थे। बज़ाहिर चाहे बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब TV पे आके जलसों जुलूसों में बाजवा साहब की बेवफाई का शिकवा करते रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं की थी। और अब भी यही कहा जा रहा है कि मेरिट पे नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट किया जाएगा। अगर जनरल फैज हमीद मेरिट पे आते हुए तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा। और यही कहा जा रहा है। फिर साफी ने सवाल जब उनसे पूछा कि क्या आपको यहाँ तक कौन लाया और आप क्यों फंस गए मौजूदा हुकूमत, चूंकि आप जानते हैं कि हालात तो बेहतर नहीं होने वाले, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 14 महीने मजीद इमरान खान को नहीं देना चाह रहे थे, यानी कि आप जो है वो सारे सिस्टम को ठीक कर लेंगे और इमरान खान जो है वो इस सारे निज़ाम को 14 महीनों में मजीद ख़राब कर देता, जो कि अब तक आप साबित नहीं कर पाए हैं कि पिछला जो निज़ाम था आप उससे बेहतर सिलेक्शन हैं। और अगर आप गुज़श्ता 3 साल आपको दिए जाते तो क्या आप इमरान खान से बेहतर परफॉर्म कर सकते थे? अभी तक आप अपनी मौजूदा सिलेक्शन में इस चीज को आप बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाए। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अंदिया दिया कि हो सकता है नवंबर से पहले जो निगरान सेटअप है वो बना दिया जाए, और निगरान सेटअप, और एक और भी उन्होंने बात कही कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, यानी कि बाजवा साहब अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी। अगर हम इनको कंक्लूड करें तो 4 से 5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा रहे। और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ फैसला दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बयानात हैं वो भी फैसले की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और आइंदा चंद दिनों में इसका भी फैसला आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने काबीना को लंदन कॉल कर लिया और ख्वाजा आसिफ साहब ने आइंदा इलेक्शन का अंदिया दे दिया। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपको मुझसे कोई कंप्लेन तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको कोई जो है वो एतराज़ हो, आप बेहतरी कुछ समझते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं, तो अपनी आरा से ज़रूर हमें आरास्ता करें और सोशल मीडिया पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।